जब भी हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में आती है वो है कर्ज। लोगों को लगता है कि बिना कर्ज लिए घर खरीदना, बिजनेस शुरू करना या एजुकेशन में इन्वेस्ट करना मुश्किल है। लेकिन ये सच नहीं है। आप बिना कर्ज में फंसे भी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। 2025 में जब इकोनॉमिक्स चेंजेस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स तेज़ी से हो रहे हैं, ये ज़रूरी है कि आप स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज़ को अपनाएं। कर्ज से बचकर आप न केवल अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वे ज़रूरी स्टेप्स जो आपको डेट फ्री रहते हुए भी आमिर बनने में मदद करेंगे। हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू विल नॉट मिस आवर फ्यूचर वीडियोस, और एक लाइक करके हमें अपना प्यार जरूर दें। तो चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। नंबर 1, माइंडसेट शिफ्ट फ्रॉम कंज्यूमर टू इन्वेस्टर। आपकी फाइनेंशियल जर्नी का पहला स्टेप आपकी सोच यानी कि माइंडसेट बदलना है। अगर आप हमेशा पैसा खर्च करने और उपभोक्ता बनने पर ध्यान देंगे तो वेल्थ क्रिएशन मुश्किल हो जाएगा। आपको अपनी मेंटल अप्रोच स्पेंड से इन्वेस्ट की ओर बदलनी होगी। उसके लिए आपको एक्शन लेने होंगे। पहला एक्शन है सोच समझकर खर्च करें। ज़रूरतों और चाहतों के बीच का फ़र्क समझें। लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण अपनाएं। अपने फाइनेंशियल गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और उन पर काम करना शुरू करें। लालच से बचना। जल्दी आमिर बनने के चक्कर में हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट न करें। नंबर 2, कर्ज का जाल शुरुआत में ही बचाव करें। डेट ट्रैप में फंसना सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक हो सकती है। एक बार अगर आपने कर्ज लिया तो आपको न केवल प्रिंसिपल को चुकाना होगा बल्कि भारी ब्याज भी देना होगा। यही ब्याज आपको आपकी सेविंग खत्म करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने 5 लाख का लोन 12% इंटरेस्ट रेट पर लिया है तो 5 साल में आपको 7.5 लाख चुकाने होंगे। यही पैसा अगर आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करें तो ये 5 साल में दुगना हो सकता है। तो डेट से बचने के लिए जो टिप्स है वो है हाई इंटरेस्ट डेट्स लोन्स जैसे क्रेडिट कार्ड से दूर रहना। अगर आपने कर्ज लिया है तो सबसे पहले उसे चुकाने की योजना बनाएं। अनावश्यक बोरोइंग से बचें। नंबर 3, बजटिंग। फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज की। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बजटिंग सबसे ज़रूरी टूल है। एक मजबूत बजट आपको खर्च को कंट्रोल करने के लिए और सेविंग को बढ़ाने के लिए मदद करता है। 50-30-20 रूल अपनाएं। अपनी इनकम का 50% ज़रूरतों पर, 30% इच्छाओं पर और 20% सेविंग्स पर इन्वेस्टमेंट पर लगाना ज़रूरी है। फिजूल खर्च से बचना। महंगे गैजेट्स, बाहर खाना खाना और इम्पल्सिव शॉपिंग को कम करें। अपने खर्चों को ट्रैक करें। एक फाइनेंस ट्रैकिंग ऐप का उपयोग अवश्य करें। नंबर 4, सही स्ट्रेटजीज यानी कि सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज का चयन करना। 2025 में यानी कि इस साल अपने वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज मैं आपको बता रहा हूँ। वो है म्यूचुअल फंड्स। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ज़रिए आप छोटी सी रकम निवेश शुरू कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में। नंबर 2 पर है स्टॉक मार्केट। ब्लू चिप्स कंपनीज में लॉन्ग टर्म निवेश करें, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बचें। रियल इस्टेट। बिना लोन लिए छोटी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना
अभी से शुरुआत करें। गोल्ड एंड बॉन्ड्स। सिक्योर और स्थिर रिटर्न के लिए गोल्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निवेश करना आवश्यक है, ज़रूरी भी है। नंबर 5, इमरजेंसी फंड बनाएं। आकस्मिक निधि या इमरजेंसी फंड आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सबसे मजबूत आधार है। जीवन में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जैसे नौकरी का छूटना या मेडिकल इमरजेंसी कभी भी हो सकती है, कभी भी आ सकती है। ऐसे में आपके पास कम से कम 6 से 12 महीने की इनकम का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अपनी मंथली सेविंग का एक हिस्सा अलग रखें। इस पैसे को हाई लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट्स जैसे सेविंग अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू करें। नंबर 6, स्किल डेवलपमेंट। वेल्थ क्रिएशन का सबसे आसान तरीका है अपनी इनकम को बढ़ाना। जब आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं तो आपको बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ और हायर इनकम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो करना क्या है दोस्तों, इसके लिए अप स्किलिंग करना है। आपने ऑनलाइन कोर्सेस वॉच करना है, सीखना है, सर्टिफिकेशन लेना है और वर्कशॉप में इन्वेस्ट करना है। फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग या कंसल्टिंग जैसे साइड हसल्स के ज़रिए एडिशनल इनकम बनाना पड़ेगा। अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट से जुड़े और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ खोलना, यानी कि अपना जो नेटवर्किंग सिस्टम है उसको मजबूत बनाना। नंबर 7, क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग करें। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सही करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल न केवल आपको कर्ज से बचा सकता है बल्कि आपके क्रेडिट स्कोर को भी सुधार कर सकता है। केवल उतना ही खर्च करें जितना आप टाइम पर चुका सकते हैं। एनुअल फीस और हिडन चार्जेस पर ध्यान दें। हाई इंटरेस्ट EMI ऑफर से बचें। वीडियो का आखिरी पॉइंट, लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान देना। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की बजाय लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल गोल्स पर फोकस करें। अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां ये कंपाउंड हो सके। PPE, EPF, NPS जैसे ऑप्शंस में निवेश करें जो कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ज़रूरी है। पैसिव इनकम सोर्सेज बनाएं जैसे रेंटल इनकम, डिविडेंड्स या रॉयल्टीज़ पर ध्यान दें। तो दोस्तों इस 8 पॉइंट्स का निष्कर्ष मेरा ये है, 2025 को अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत का साल बनाएं। कर्ज से बचकर और सही इन्वेस्टमेंट या सही निवेश रणनीतियों को अपनाकर आप वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, बल्कि एक स्ट्रेस फ्री खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। तो याद रखें, फाइनेंशियल सक्सेस केवल पैसे कमाने से नहीं बल्कि उसे वाइजली मैनेज करने से आती है। आज ही एक्शन ले, डिसिप्लिन रहे और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सफल बनाए। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करके हमें अपना प्यार ज़रूर दें। थैंक यू।